ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है भक्ति वेदांत चैनल पे। और चैनल पे गीता ज्ञान से चर्चा का विषय है परसेप्शन यानी कि धारणा, दृष्टिकोण भगवद गीता के प्रति। तो आज भगवद गीता के प्रति जो हमारे आम जन में परसेप्शन है उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों का यह प्रश्न रहता है कि क्या गीता का ज्ञान समझ पाना और लाइफ में अप्लाई करना संभव है या मुश्किल है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि यह मुश्किल है और इसलिए या तो गीता ज्ञान जानते नहीं या जानना नहीं चाहते, या फिर थोड़ा बहुत जानकर मान लेते हैं कि मेरे वश की बात नहीं है। मैं कहता हूं कि किसी विषय को पूरी तरह जाने या समझे बिना मन में धारणा या परसेप्शन नहीं बना लेना चाहिए। लेकिन लोग इस बात को समझते कहाँ हैं। और हाँ, जब तक हम न्यूट्रल नहीं होते तब तक उस विषय को अच्छे से समझ नहीं पाते। जो पहले से ही मानकर बैठ जाते हैं अपने अधूरे ज्ञान से, वह गलत है। बहुत से लोगों का यह मानना है कि भगवद गीता कहती है कि किसी को भी मोह में नहीं पड़ना चाहिए। तो क्या हम में हर किसी को सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाना चाहिए? क्योंकि दुनिया में रहते हुए, यहाँ का काम करते हुए यह कहाँ पॉसिबल है। हम कितना भी अलग होना चाहें, हो नहीं पाते। कोई ना कोई बात या काम हो ही जाता है जो हमें मोह या माया के जाल में उलझा ही देता है। बिल्कुल यही प्रश्न अर्जुन ने श्री भगवान कृष्ण से किया था जब भगवान ने मोह और माया के बारे में बताया था। अर्जुन ने कहा था, इससे अच्छा वो वन में जाकर साधु बनकर सब कुछ छोड़कर भक्ति करेगा या तपस्या कर लेगा, ताकि वहाँ किसी की न तो अटैचमेंट होगा, न नाराजगी होगी, न कोई मोह माया, न कोई दुख होगा। तब श्री भगवान ने कहा था कि आपकी बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से कांटेक्ट ही नहीं होगा तो फिर मोह माया भी नहीं होगा। लेकिन यह तो बहुत आसान काम हो गया ना। फिर आगे श्री भगवान ने तीसरे अध्याय में, भगवद गीता के तीसरे अध्याय में अर्जुन को कर्म योग के बारे में बताया कि संसार में रहकर सारा काम करते हुए, सारे रिश्ते निभाते हुए व्यक्ति मोह माया से दूर रहता है, वो कर्म योगी कहलाता है। और जो इस कर्म योग के रास्ते पर नहीं चलता है उसके लिए भी भगवान ने कहा है। भगवद गीता के श्लोक तीसरे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है, जो इस कर्म योग के रास्ते पर नहीं चलता है उसके लिए एत्वेदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञानमिमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान चेतस। श्री भगवान ने कहा, किंतु जो ईर्ष्यावश मेरे इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो भगवान के बताए रास्ते पर न चलते हुए उस रास्ते पर ही शक करते हुए सवाल उठाते हैं। ऐसे लोग खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हुए भी मूर्ख ही हैं। जब अर्जुन अपने भाइयों, रिश्तेदारों, गुरु, पितामह आदि को देखकर दुखी थे, तब श्री भगवान ने उन्हें कर्मयोग के बारे में बताया। फिर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, आप तक पहुंचने के लिए भक्ति तपस्या है, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तीसरे अध्याय का पहला श्लोक। उसके बाद श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो, उनमें भी सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय, और क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ कर्म है युद्ध करना। अपने धर्म का पालन करके ही तुम मुझ तक पहुंच सकते हो, इसलिए उठो और युद्ध करो। अपना धर्म, अर्थात ये हमारे गृहस्थ के लिए भी है कि हम अपना धर्म का पालन करते हुए, हमारा धर्म क्या है, डेली का कर्म, अपने फैमिली में, अपने सोसाइटी में रह के
उस कर्म को करते हुए भगवान की भक्ति करना और फिर भगवान को पाना, यही एक रास्ता है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को बताया कि अपना कर्म करते हुए मुझ तक पहुंच सकते हो। और आगे कहा, तुम ये मत सोचो किसकी जीत होगी या किसकी हार, और ये मत सोचो कि किस से लड़ना पड़ेगा, बस अपना नियत कर्म करो। सुख या दुख, लाभ या हानि के लिए मत सोचो, क्योंकि तुम न चाहते हुए भी अपना कर्म तो करोगे ही। क्योंकि मनुष्य बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। बैठे रहना भी एक कर्म है, कर्म ना करना भी एक कर्म है। जो हमारे मन में जो सोच या विचार आते हैं वो भी एक कर्म ही हैं। फिर श्री कृष्ण आगे कहते हैं 3 अध्याय के 22वां 23वां श्लोक में, हे प्रथापुत्र, तुम तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव या आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। भगवान स्वयं नियत कर्म करने में तत्पर रहते हैं। क्योंकि आगे कहते हैं कि यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो हे अर्जुन, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का अनुगमन करेंगे। यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो श्री भगवान कहते हैं कि मैं भी नियत कर्म करता हूं। इसलिए आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, अज्ञानी मनुष्य आसक्त मतलब अटैच्ड होकर कर्म करते हैं। उसी तरह से ज्ञानी व्यक्ति भी कर्म करता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति डिटैच्ड होकर केवल दूसरों की भलाई के लिए काम करता है। 3 अध्याय के 25वां श्लोक में। इसलिए उन्हें कर्म बंधन के कारण उन्हें सुख और दुख को नहीं भोगना पड़ता है। अभी तक की गीता ज्ञान और अध्याय 3 से यह बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट है कि कर्म ही हमें बांधते हैं और कर्म ही हमें मुक्त करते हैं। इसलिए हमें भक्ति के साथ कर्म करना चाहिए, जिसे हम अकर्म भी कहते हैं। जो कर्म कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं वो हमें मुक्त करते हैं, और जो अपने लिए कर्म फल में आसक्त होकर करते हैं वो बंधन का कारण होता है। इसलिए भगवत गीता के बारे में कोई परसेप्शन नहीं रहना चाहिए कि गीता ज्ञान को अपने जीवन में लाना मुश्किल है। अपना कर्म बिना किसी आसक्ति के करने के लिए सीखना होगा, और जब हम बिना आसक्ति से कर्म फल की आसक्ति के बिना कर्म करेंगे तो वही कर्म हमारे लिए मुक्ति का कारण बनेगा। इस तरह आज चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं और श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें आसक्ति रखे बिना कर्म फल में आसक्ति रखे बिना कर्म करने की प्रेरणा प्रदान करें।